चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बारकोड के बारे में। बारकोड को एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं। हम लोग बारकोड क्यों यूज करते हैं? आमतौर पर जब मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, खासतौर पर एफएमसीजी के अंदर, तो उस टाइम पर हो सकता है मेरा कस्टमर मेरे से 20, 25, 30 प्रोडक्ट लेने आ रहा हो। उस कंडीशन में हर एक प्रोडक्ट का प्राइस देखना मेरे लिए थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। हो सकता है जल्दबाजी में मैं गलती कर दूं, लेकिन अगर मैं बारकोड गन से स्कैन करूंगा तो वो गलती के चांस कम होंगे और मेरी बार कोडिंग, जो मेरी बिलिंग की स्पीड है बारकोड के द्वारा, वो भी बढ़ जाएगी। सो ये आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक स्लिप दिखा रहा हूं मैं। दिस इज द बारकोड स्लिप जो हम आज निकालेंगे भी। अभी ये जो स्लिप है इसमें कुछ चीजें होंगी हमारी। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वो सब अभी हम सॉफ्टवेयर में डिफाइन करेंगे। हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आज जो पढ़ेंगे, बारकोड डीएलएल से कैसे बनाना है और बारकोड पीआरएन से कैसे बनाना है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लेबल प्रिंटिंग पढ़ेंगे। सो पहले शुरुआत करते हैं हम बारकोड डीएलएल से। बारकोड डीएलएल के लिए कुछ जो चीज जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं अपनी सी ड्राइव ओपन करता हूं। इसमें मुझे विंडोज का फोल्डर मिलेगा। यहां पर सी ड्राइव के विंडोज फोल्डर के अंदर मुझे एक सिस्टम फोल्डर मिलता है। इस सिस्टम फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक ये tsclib.dll, ये एक डीएलएल स्टैंड फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ये एक ऐसी फाइल है जो मेरे प्रिंटर को डीएलएल के माध्यम से, इस माध्यम से मेरे प्रिंटर को मेरी मशीन से, मेरे सॉफ्टवेयर से लिंक करती है। हम लोग tsclib.dll टीएससी प्रिंटर के लिए देते हैं। अगर आपको और प्रिंटर की मिलती है सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, वरना हम लोग इसको प्रेफर करते हैं टीएससी प्रिंटर के लिए। आप में से जिसके पास ना हो बोल देना, हम लोग भिजवा देंगे। अपनी मेल आईडी बेशक डाल देना आप लोग, आपको मिल जाएगी ये। तो ये मुझे सबसे पहले अपने विंडोज के सिस्टम फोल्डर में डालनी है। इसका आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इंपैक्ट कहां पर आ रहा है, ये कहां से लिंक कर रही है। चलिए सर, मेरा एक काम पूरा हो गया। मैंने डीएलएल फाइल को सिस्टम फोल्डर के हेलो। अंदर डाल दिया। उसके बाद मुझे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बारकोड ऑन करना है। अपने सिस्टम में बारकोड ऑन करने के लिए मुझे कंट्रोल रूम में जाकर और यहां पर बारकोड सर्च करना है। बारकोड हम लोग मास्टर वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग बैच वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। बैच वाइज साइज वाइज एक ही चीज है। साइज वाइज हमारा चलता है गारमेंट के अंदर, और बैच हम लोग फार्मा में यूज कर लेते हैं। जैसे अगर उसको बात करूं एफएमसीजी में तो एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी वाइज। तो यहां पर मैंने आर करना है। इस ऑप्शन में अगर मुझे आर यूज करना है ऑप्शन, यहां पर मैंने आर कर दिया। अगर बी करूंगा तो मेरा मास्टर वाइज हो जाएगा। एक मुझे ये करना है, एक नीचे मेरे पास ऑटो जनरेट बैच बारकोड आएगा ऑप्शन, दिस वन, ये वाला ऑप्शन जनरेट बैच बारकोड नंबर ऑन, ये मुझे यस करना है। अब मैं एस्केप करता हूं, सेव कर देता हूं इस सेटिंग को। ये करने के बाद मैं एक नई आइटम बनाता हूं। नई आइटम बनाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर में जाकर, आइटम मास्टर में जाकर F2 प्रेस करते हैं। यहां पर मैं बारकोड नहीं डाल रहा हूं। अगर यहां पर डालना है मुझे तो ये मेरा मास्टर वाइज है, बट नहीं, अलग अलग बैचेस के, अलग अलग एमआरपी के, अलग अलग साइज के अलग अलग बारकोड आते हैं। हमने अपने गारमेंट के सेशन में देखा भी था कि एक ही साइज के डिफरेंट बारकोड भी कैसे जनरेट करने हैं। तो यहां मैंने डाला सपोज डोलो। यहां पर मैंने कंपनी डिफाइन कर दी सपोज माइक्रोलैब्स, मैन्युफैक्चरर डिफाइन कर दिया, माइक्रोलैब्स मैन्युफैक्चरर है इसका। यहां पर मैं चाहूं अपनी मर्जी से एमआरपी परचेज रेट डाल सकता हूं, और चाहूं तो परचेज के टाइम पर, मैं इसको परचेज के टाइम पर पुट करूंगा। कंट्रोल आई प्रेस करा, डोलो में आया, यहां पर F4 प्रेस करा, बैच डिटेल में गया। देखो सर कोई बैच नहीं है इसका, अभी हमने नई आइटम बनाई है अभी। अब एक नया परचेज चढ़ाते हैं इसका।
यहां पर आने के बाद हम लोगों ने डिफाइन करी आइटम, डोलो थी, मैंने इसका बैच डिफाइन कर दिया D1, एक्सपायरी डिफाइन कर दी 12/18। अब मैंने बोला यहां पर मैं 30 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं इसकी, इसका परचेज रेट मेरे लिए 20 रुपए है। देखो सर, ये बैच विंडो जहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे, MRP डिफाइन कर दिया मैंने इसका सपोज 35 रुपीज, रेट ए भी कर दिया 35 रुपीज। और देखो सर, यहां पर मेरा बैच का बार कोड 100002 ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है, जो मैंने 2 सेटिंग कंट्रोल रूम की थी। ड्यू टू दैट अब मैंने सेव कर दिया इसको, कंट्रोल आई प्रेस करा, F4 प्रेस करा, बैच डिटेल में गए। देखो सर, यहां पर D1 में आने के बाद मुझे सारा कुछ दिख रहा है, इसका रेट वगैरह, MRP वगैरह, और नीचे इसका बारकोड भी दिख रहा है। अब ये सारा हम बारकोड पर, स्टिकर पर कैसे प्रिंट कराएंगे, ये सारी सेटिंग हम लोग पहले करेंगे DLL से। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स में जाएंगे, सेटअप्स में जाएंगे, सेल फॉर्मेट में जाएंगे। यहां आप लोगों को पता ही है 2018 3/14, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। और यहां पर आकर हम आएंगे बारकोड के अंदर। बारकोड फॉर्मेट में आकर मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे यहां पर, PRN, DLL, सेल्फ। तो हम यूज करते हैं यहां पर DLL, एंटर मारा। यहां मुझसे पूछता है सर DLL फॉर्मेट का नाम क्या है, जैसे हम लोग अपने फॉर्मेट के नाम डिफाइन करते हैं। तो मैंने बोल दिया सपोज 21। कहता है नहीं है ये, बना दे। मैंने कहा हाँ। यहां पर आप कुछ चाहो तो अपने नोटिफिकेशन वगैरह डाल सकते हो। यहां पूछता है आपके इस पे कितने लेवल होंगे अक्रॉस, मैंने कहा एक ही होगा मेरा। आइटम सेपरेटर को नो रखते हैं। वेरिएबल लाइंस, सर देखो यहां पर जो मैं आपको स्टिकर दिखा रहा हूं, इस स्टिकर पे आपको 4 लाइन दिख रही होंगी। तो कितनी लाइन चाहिए मुझे, इसमें एक बारकोड का जो कोड है उसको बढ़ाकर मैं 5 लिख देता हूं। अगर मुझे 4 प्रिंट करानी है मैं 5 लिखता हूं, 3 प्रिंट करनी होगी तो 4 लिखूंगा। एंटर मारा, यहां पर आ गया मैं। यहां मुझे मिल रहा है डिजाइन, कमांड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिलीट, सेव, रिस्टोर। इंपोर्ट अगर मेरे पास बना बनाया है इंपोर्ट करने के लिए, भेजना है मुझे बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिए, डिलीट आपको पता है, सेव पता है, और रिस्टोर करना है रिस्टोर कर सकते हो। अब मैं चलता हूं पहले पहले डिजाइन के अंदर। देखो सर, यहां पर डिजाइन में कुछ कमांड लगी आ रही है मुझे बाय डिफॉल्ट। पहले मैं कंट्रोल A करता हूं, सबको डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर वो कमांड लगाऊंगा जो मुझे बार कोड पर प्रिंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पहले मुझे आइटम का नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ F1 लगाता हूं। हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने आइटम नेम पढ़ा हुआ है। आइटम नेम विद पैकिंग, विदाउट पैकिंग पता ही आप लोगों ने, फॉर्मेट डिजाइनिंग कर रखा है। यहां पर अगर मैंने F3 प्रेस कर दिया, इसके बाद मुझे दूसरा प्रिंट करना है किस कंपनी ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर का नेम। तो F1 दबाकर यहां पर लिखो एजेंसी। ये आ रहा है मेरे पास मैन्युफैक्चरर का नाम। आप चाहो तो कंपनी, ग्रुप नेम वो भी लिख सकते हो, बट एजेंसी मेरे को इजी मिलता है। मैन्युफैक्चरर नेम आ गया F3। अगला आता है मेरे पास MRP। मैंने यहां पर F1 दबाया, M.R.P दबाया, यहां मेरे पास MRP आ गया। आप चाहो तो रेट है, परचेज रेट जो चाहे वो डाल सकते हो। फिर आता है मेरे पास बारकोड, F1 बारकोड। यहां पर मेरे पास बारकोड की कमांड आ रही है, दिस वन इज माई बारकोड कमांड। एंटर मारा, F3 प्रेस कर दिया। ये मुझे 4 चीज प्रिंट करनी है अपने बारकोड स्टिकर के ऊपर, जैसा आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। मैंने दिखा रखा है, आइटम का नाम आता है मेरे पास, मैन्युफैक्चरर, MRP और बारकोड। उसके अलावा जो आपको चाहिए वो यूज कर सकते हो। आपको एक्सपायरी वगैरह का भी यूज करना हो या बैच एटसेट्रा, वो भी कर सकते हो। कंट्रोल W करा, सेव कर दिया। ये मैंने डिजाइनिंग की कमांड पूरी कर दी है। दूसरा आता है मेरे पास कमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से देखना एक बार प्लीज। यहां पर ये वो tsclib.dll फाइल की कॉन्फ़िगरेशन है, विंडोज के अंदर सिस्टम फोल्डर में डाली थी। यही फाइल है जो मेरे आपस में सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का इंटरेक्शन बना रही है। तो ये मेरे पास TSC की है, वो मैंने डाल दी है, ऑटोमेटिकली मेरा लिंक बन जाएगा इससे। सारा यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन है
दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मुझे नहीं छेड़ना है, इसमें मुझे कोई एडिटिंग नहीं करनी है, लेट इट बी एज इट इज। हमें चेंज करना है पहले पहले ओपन पोर्ट के अंदर। ओपन पोर्ट के अंदर मुझे डिफाइन करना है मेरा प्रिंटर कौन सा है, किस प्रिंटर से मैं प्रिंट आउट निकालने वाला हूं। तो उसके लिए आपको पता है वेल एंड गुड है, नहीं पता तो आप कंट्रोल प्रेस करना रन कमांड में। तो यहां पर हेलो। मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स का। यहां पर आने के बाद सर मुझे देखो यहां पर मेरे प्रिंटर आ रहे हैं। सर फिलहाल मेरा डिफॉल्ट ये वाला लगा हुआ है, तो मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में आया, ये वाला आया, कंट्रोल सी प्रेस करा, कॉपी करा इसका नाम, बंद करा इसको, और यहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे प्रिंटर की मेरे मार्क से लिंकिंग हो गई कि ये वाला मैं यूज करने वाला हूं। सेकंड थिंग, ये करने के बाद अभी ये मेरे पेपर का स्टिकर का साइज है जो मैं यहां पर सेटअप में डिफाइन करूंगा। मेरे पास स्केल है, मैं स्केल से मेजर कर लूंगा इसको एमएम में। ये मुझे दिखा रहा है यहां से पूरा इसका साइज कितने एमएम का है मेरा ये। तो यहां से मेरा ये 100 एमएम का है विड्थ वाइज, और हाइट वाइज है लगभग मेरा ये 50 एमएम का। तो यहां पर पहला जो कोऑर्डिनेट है सेटअप के अंदर, ये मेरा डिफाइन कर रहा है विड्थ को, तो मैंने बोला 100। अगर मैं चाहूं तो थोड़ा बहुत मार्जिन जो आप देख रहे होगे स्लिप के बाद साइड में आ रहा है, कोई 1-2 एमएम वो आप बढ़ा भी सकते हो चाहो तो। सपोज हमने 104 ले लिया। जो स्टिकर का साइज है वो मेरा 100 एमएम है, और जो थोड़ा सा पेपर फालतू आता है उसका मैंने 1-1 2-2 एमएम बढ़ा दिया, तो मैंने 104 कर दिया। अब आती है इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट, मैंने बोला इसकी हाइट है 50, तो मैंने 52 ले लिया इसको लगभग। और यहां पर ये मेरे से पूछता है मेरा जो पेपर होगा स्टिकर होगा 1 का 2 का वो निकालना है, तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, वो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा यहां पर। बाकी कुछ नहीं छेड़ना है इसके अंदर। उसके बाद नीचे जो ये कमांड लगी आ रही है मेरे पास सारी की सारी, इन कमांड्स में मुझे सारी सेटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले पहले चाहिए आइटम का नाम, तो मैंने यहां पर लिखा आइटम। ये करने के बाद ये मेरा देखो मैंने इसको सेव करा और डिजाइन में गया। पहला है मेरा आइटम का नाम, दूसरा है मैन्युफैक्चरर नेम। कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा, दोबारा कमांड्स में आते हैं। तो यह मैंने आइटम लिखा था पहले पहले, अभी मैं बार कोड की कमांड को यूज नहीं कर रहा हूं। सेकंड नंबर पर मेरा है कंपनी, मैंने कहा सीओ डॉट, ये मेरा सेकंड नंबर पे है तो मैंने 1_2 कर दिया इसको। थर्ड पे है मेरा एमआरपी, तो मैंने बोला m.r.p, यहां पर आ गया मैंने 1_3 कर दिया। और चौथा था मेरा बार कोड, तो इसको यहां से मैंने कट करा। ऐसा कुछ नहीं कट करना है आपको, बट थोड़ा सिमेट्री बनाने के लिए कट कर रहा हूं मैं उसको। यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, अब बार कोड आ गया मेरा यहाँ पर, और ये मेरा बार कोड है 1_4 पर। हेलो। बाकी सारी जो कमांड्स है उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए सर, ये मैंने अपने पूरे बार कोड की सेटिंग कर ली है डीएलएल के अंदर। आई रिपीट, यहां पर मैंने जो मेरा प्रिंटर है वो डिफाइन करा था, विड्थ और हाइट डिफाइन करी थी। यहां पर अभी मैंने आइटम लिखाना चाहिए आगे। आइटम मेरा कहां है कमांड लाइन के अंदर, फर्स्ट पर। कंपनी नेम कहां है, मैन्युफैक्चरर नेम कहां है, सेकंड पर। एमआरपी कहां है, थर्ड पर। और बारकोड कहां है, फोर्थ पर। ये मैंने सेटिंग कर ली। अब यहां से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे साइज को मेरा जो प्रिंट होगा वो स्टिकर पर कहां प्रिंट होगा वो डिफाइन करने के लिए।
तो यहां पर पहला जो है, पहला मार्जिन शो कर रहा है मेरा राइट से लेफ्ट, पहला शो कर रहा है राइट से लेफ्ट। सर पहले मैं किसको काइंड ऑफ डेमो निकाल कर देख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट कर रहा हूं बस। इसको भी मैंने कमेंट बना दिया जैसे हम लोग जियो में बनाते थे, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, और इसको मैंने सेट कर दिया। सिर्फ मुझे पहले आइटम नेम ले लूं एक बार, अगर मेरा आइटम नेम परफेक्ट प्रिंट हुआ तो बाकी सब मैं प्रिंट कर दूंगा ऑटोमेटिकली। सो इसके लिए पहले क्या करता हूं मैंने बोला 750, 750 है मेरा राइट टू लेफ्ट, 220 ये मेरा है बॉटम टू टॉप, 15 है मेरा फॉन्ट, मैंने इसको कर दिया 25, और ये मैंने करा 180 मेरा होता है एंगुलर के लिए, इसको मुझे नहीं छेड़ना है। इसके बाद जो मेरा एक नेक्स्ट, अगर मैं चाहूं कभी फ्यूचर में अगर मुझे करना है, तो यहां पर ये जो आ रहा है 0, ये 0 होता है अंडरलाइन बोल्ड, उसके लिए ये मेरा फॉन्ट है, आप समझ ही गए होंगे। कंट्रोल W करता हूं, सेव करता हूं। यहां ये नो करना है मुझे, मेरी सेटिंग प्रॉपर हो गई है। अब इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल I प्रेस करता हूं, डोलो पे आया, शिफ्ट प्लस दबाया, यहां पर बारकोड का ऑप्शन आ रहा है, बारकोड में आने के बाद 21 किया, और यहां पर आकर मैंने 1 करा, एंटर मारा, कंट्रोल W करा, एक्सेप्ट करा। लो सर मेरा प्रिंट आउट मेरे सामने निकल कर आ गया है, शायद आपको दिख रहा होगा। अभी इसमें मुझे क्या लग रहा है, मैं कह रहा हूं थोड़ा ऊपर जा सकता है ये मेरा, थोड़ा लेफ्ट आ सकता है मेरा, थोड़ा मैं फोन बड़ा कर सकता हूं इसका, तो वो भी कर देता हूं। सेटअप में आते हैं, सेल फॉर्मेट में आते हैं, कमांड में आता हूं। देखो सर अब यहां से एक तो मैं थोड़ा फोन बढ़ा लेता हूं इसका, मैंने बोला फोन कर देता हूं मैं 30। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए, अच्छा थोड़ा इसका स्पेस भी चाहूं तो बढ़ा सकता हूं मैं आइटम के बाद। अब मुझे प्रिंट कराना है कंपनी का नाम, तो अभी सर पहला मैंने बताया था आपको लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, राइट टू लेफ्ट, तो ये तो बराबर ही रहेगा, 750 ही रहेगा। अभी ये मेरा थोड़ा ऊपर भी करना है मुझे इसको, तो मैंने 240 कर दिया इसको, और इनमें कर दिया 40 का डिफरेंस, इसको 200 कर दिया मैंने इसको, फॉन्ट 30 कर दिया मैंने इसका। अब प्रिंट कराना है मुझे MRP, MRP का लेफ्ट अलाइनमेंट सेम रहेगा 750, और इसको मैंने 160 कर दिया, फॉन्ट 30 कर दिया अगेन। लास्ट में प्रिंट कराना है मुझे बारकोड, कंट्रोल W करा, सेव करा, कंट्रोल I करा, डोलो पे आए, बारकोड पे गए, 21 यूज करा, एंटर मारा, 1 करा, कंट्रोल W करा, एक्सेप्ट करा। देखो सर चारों चीजें प्रिंट हो गई है मेरी। अभी मेरे पास स्कैनर भी है, आपको शायद जी दिख रहा होगा, इसके अंदर फोन के अंदर स्कैन कर दिया है, जो हमारा बारकोड 100002 था, वही स्लिप का बारकोड का इसने स्कैन करा है। करेक्ट सर? देखो सर बारकोड के अंदर अगर मैं बात करूं इस 31 की, ये 31 दिख रहा है सर, ये है हाइट बढ़ाने के लिए। ओके ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल आई डू इट 33, ठीक है, और उसके बाद जो ये 2 आ रहा है ना, ये है इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, इसको मैं 3 कर देता हूं। ठीक है सर, ठीक है एक और प्रिंट आउट निकालता हूं अब, लीजिए सर हमारा एक नया लेबल निकल कर आ गया है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, एक आपको इसकी लाइन ही फैली हुई,
और मैं पुराना भी दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड। देखो सर, ये पिछले वाला है, ये नए वाला है, और ये पिछले वाला है। दिख रहा है सर डिफरेंस? डन। बड़ा भी हो गया और फैल भी गया है। चलिए सर, अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं। कभी ऐसी डिमांड आती है कि सर मुझे ये बार कोड हिंदी में चाहिए? अब आगे आ जाएगी। देखो सर, अब मैं दिखा रहा हूं आपको हिंदी में कैसे प्रिंट कराना है ये। तो देखिए सर, हिंदी में कैसे प्रिंट करेंगे। मैं सिर्फ ये वाला करा रहा हूं, बाकी जो सेम फॉर्मेट सेम पैटर्न आप पीआरएन में भी चलेगा और मेरे लेबल में भी चलेगा, वो आप उससे कर लेना। चलिए सर, तो इसके लिए मेरे पास ना दो ऑप्शन है। एक तो मैं अलग फील्ड यूज करता हूं इसके लिए, या मैं इसी में चूज कर लेता हूं। तो मैं अलग फील्ड करता हूं, आपको एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल रूम में जाते हैं, यहां पर मैंने लिखा प्रिंट नेम। देखो सर, 11th ऑप्शन आ रहा है प्रिंट नेम का, मैंने इसको यस कर दिया, एंटर करा, एस्केप करा, सेव कर दिया। एक बार बेटर, उसके लिए मैंने एक बार स्ट्रक्चर चला दिया। अभी नाउ यू विल फाइंड कि मेरे पास प्रोडक्ट के नीचे एक और नया फील्ड आ जाएगा। ये देखिए सर, मैंने डोलो पे आकर F3 प्रेस करा, और यहां पर देखो आप, डोलो के नीचे एक नया फील्ड आ गया, प्रिंट नेम। इसका फायदा क्या है? कई बार मेरा कस्टमर बोलेगा सर मेरे को ना आप इंग्लिश में और हिंदी में या मलयालम में दो, मेरा जो ऑपरेटर है उसे इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है, आप हिंदी में दो। तो अगर यहां पर मैं डाल दूंगा ना हिंदी में, तो वो मेरा डिस्प्ले स्क्रीन पर नहीं होगा, मतलब लॉजिकली, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इंग्लिश को सपोर्ट करता है। बट एडिशनली एक काइंड ऑफ एलियास सबनेम हमने दे रखा है, जो यहां पर मैं डाल सकता हूं। तो यहां पर मैं डालता हूं डोलो। अब डोलो कैसे डालू मैं? उसके लिए मैं एक बार वर्ड खोलता हूं, और मैं हिंदी का फॉन्ट यूज करता हूं अपना, विच इज शीशा। आप देख लेना कृति देव वगैरह, देवनागरी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। और कंफर्टेबल क्यों हूं वो भी आपको दिखा देता हूं। मैं इसमें इसलिए कंफर्टेबल हूं कि इसमें मैं इंग्लिश में टाइप करता हूं और वो मेरे लिए हिंदी में टाइप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, मुझे पता है इंग्लिश में योगेश में वाई से लिखता हूं, तो मैंने यह लगाया, आ का डंडा मारा। थोड़ा फॉन्ट में बढ़ा देता हूं आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाएगा। वाई लगाया, अ लगाया, आ का डंडा मारा, ओ करता हूं, ओ आया। ग जी से होता है, श, अ का डंडा। एक ही मात्रा रह गई है, एक ही मात्रा लगा दी मैंने, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं कि मुझे इसमें हिंदी में टाइप करना इजी होता है। तो मेरे को डोलो टाइप करना है, मैंने डी लगाया, ये वाला आ रहा है, तो ये वाला लगा दिया शिफ्ट दबा के। ओ की मात्रा, ल, आ का डंडा, ओ से आएगा। अब इस टेक्स्ट को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी कर दिया यहां पर। ये देखो सर, ये कुछ स्पेलिंग बनकर आई है इसकी वास्तव में, तो ये मैंने जाकर सेव कर दी। यस, अब मैं दोबारा से सेल फॉर्मेट में आता हूं, यहां पर आया ये, और मैंने आइटम नेम के अंदर प्रिंट करा था डोलो, तो मैंने यहां पर आकर सुशा लिख दिया, कंट्रोल डब्ल्यू करा, सेव करा, कंट्रोल आई करा, प्लस दबाया, बारकोड में आए, फॉर्मेट यूज करा अपना 21 नंबर, एक डाला, कंट्रोल डब्ल्यू करा, एक्सेप्ट पे एंटर मारा। लो सर, हमारे सॉफ्टवेयर ने हिंदी में डोलो में करके प्रिंट आउट निकाल दिया है। और दूसरी चीज, एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको सर, ये भी बड़ी अच्छी आती है। कई बार ना, अगर कोई बाई चांस बोलता है मेरे को, मैं जब स्कैन करूं, अभी इसमें दिखा रहा है मेरे को बार कोड, अगर समवन सेज कि मैं स्कैन करूं मुझे डोलो दिखाई देना चाहिए, तो वो फीचर भी मिल जाएगा सर। यहां पर जाओ आप, और छोटा सा काम करना है,
ये सर दिख रहा है आपको बारकोड वाली इस कमांड? यहां पर अगर आप एक डाल दोगे ना सर, यहां पर एक डाल दिया मैंने, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये डोलो स्कैन करेगा। कोई बोलता है एमआरपी स्कैन कराना है, आइटम नेम स्कैन कराना है, बारकोड स्कैन कराना है, वो सारी फैसिलिटी है मेरे पास। अभी मैंने डीएलएल बताई है आपको और पीआरएन में अभी दिखाने जा रहा हूं। और जब आप पीआरएन देख लोगे तो डीएलएल पीआरएन में डिफरेंस क्या है वो खुद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इजीली। लेट मी फिनिश दैट पीआरएन ऑल्सो, वो सब चीज क्लियर इजीली हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं पीआरएन के ऊपर। डीएलएल के अंदर मैंने किसी बाहर के सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया है, सारा काम मार्क से किया है। बट पीआरएन के अंदर मुझे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहां पर मैं ये सारी डिजाइनिंग करता हूं, फिर उससे कोड जनरेट कराता हूं, उस कोड को मार्ग में लाकर पेस्ट करता हूं, उसके बाद प्रिंट आउट निकालता हूं। एक चीज तो अगर मुझे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है मेरे पास तो मैं डीएलएल से यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे क्यूआर कोड, मुझे कोई सॉरी लोगो लगाना है तो उस कंडीशन में मैं यूज करूंगा अपना पीआरएन वाला। चलिए सर, अब मैं इसको करता हूं मिनिमाइज। अब आता हूं मैं बार टेंडर के ऊपर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं यहां पर बार टेंडर लेता हूं। लो सर, ये मेरा बार टेंडर आ गया। बार टेंडर आने के बाद ये मेरा सॉफ्टवेयर मुझे मेरे प्रिंटर से मिलेगा। मेरे प्रिंटर जो होंगे उनकी सीडी में मिलेगा मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर। तो मैं इस सॉफ्टवेयर से अपना बारकोड डिजाइन करूंगा। देखिए सर, यहां पर स्टार्ट न्यू लेवल पे आता हूं, ब्लैंक करूंगा मैं। यहां पर मेरे को प्रिंटर डिफाइन करना है अपना, TSC TPP 244 प्लस। यहां पर सर अगर मेरे को प्री डिफाइंड कुछ है या कस्टम सेटिंग करनी है वो कर सकता हूं। यहां पर मुझे एक लेबल चाहिए, दो लेबल चाहिए। कई बार हो सकता है मेरे पास ये लेबल अलग अलग हो, एक में छोटे छोटे 3-4 हो तो वो सेट कर सकता हूं। कितनी रो है, कितने लेबल हैं, फिलहाल मैं सिंगल करके चलता हूं इसको। अब सर ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि साइड का जो मार्जिन होता है, ये जो लेबल के यहां से मेरा लेबल शुरू है, इसके साथ कोई 1 mm की हल्की सी स्लिप फालतू निकली ताकि हम उसको टियर कर सकें, तो ये साइड का वो वाला मार्जिन है। मैं देखो बढ़ा रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो सर ऊपर एरो भी दिखा रहा है, ये देखो सर बढ़ गया, तो मैंने इसको 1.3 कर दिया। अच्छा, ये जो मेरा अगर बाई चांस आपका इंचेस में आ रहा है ये, तो कंट्रोल पैनल जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उस कंट्रोल पैनल में जाकर रीजनल सेटिंग में मिल जाएगा आपको इंचेस में करना है, एमएम में करना है, वहां से एमएम कर लेना। नेक्स्ट। अब ये देखिए सर, मेरा जो ये बारकोड का स्टिकर है, यू वुड एनालाइज दैट कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड में है, ये शार्प नहीं है। तो यहां पर हमें दे रखा है कि रेक्टेंगुलर मेरे कॉर्नर शार्प होंगे, राउंडेड होंगे, इलिप्टिकल शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा। तो मेरा फिलहाल राउंड है, मैंने राउंड चूज कर लिया। नेक्स्ट। ये सर मेरा साइज आ गया इसका। तो जैसा हमने पहले भी किया था, मेरा 100 की विड्थ थी और 50 की हाइट थी। नेक्स्ट, फिनिश। ये लीजिए सर, ये मेरा बारकोड का स्टिकर का वो पोर्शन आ गया जहां पर मैं अपना बारकोड डिजाइन करने वाला हूं। अब सॉरी, ये हमारा टेक्स्ट आ गया अब जहां हमने लिखा था, या मैंने बोला मेरे को आइटम डालना है। अब दोबारा क्लिक करूं इसके ऊपर या यहीं पर कंट्रोल दबाकर नीचे ड्रैग कर लूं? कंट्रोल दबाकर नीचे ड्रैग कर ले हम लोग, मेरी मर्जी है। डबल क्लिक करा, या मैंने कहा मुझे कंपनी चाहिए, फिर मुझे एमआरपी चाहिए, देन at last I'll be defining my barcode. Look at that. I just align it left.
यहाँ पर आया सर मैं, और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। लो सर, ये मेरा नीचे बारकोड आ गया है। इस बारकोड को मैं यहीं अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर सकता हूं। ओके, नाउ जो हमने अभी डीएलएल में किया था वो काम मैं यहीं कर सकता हूं। अपनी मर्जी से इसको यहां स्ट्रेच कर सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोली दो चीजें, यहां पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहां मुझे मिलेगा बारकोड का ऑप्शन। यहां सिंबॉलिक कोड आ रहे हैं मेरे पास। सर देखिए यहां पर मुझे मिलेगा क्यूआर कोड। लो सर, ऐसे निकालूंगा, मेरा मार्ग में क्यूआर कोड निकल कर आएगा, जो मैंने ये वाला दिखा रखा है आपको। एक साथ दोनों प्रिंट कर रखे थे, क्यूआर कोड भी है और बार कोड भी है। तो ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहां पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है इमेज का, पिक्चर का। यहां पिक्चर आ गई है, यहां डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर। इसको फाइल से जिस लोगो को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं उस लोगो को यहां से मैं एक्सेस करवा दूंगा। जस्ट ए सेकेंड, ये लीजिए सर, ये लोगो आ रहा है मार्क का। ओके करा, इसको मैंने रीसाइज कर दिया। ये रीसाइज आपको मार्क में भी करना पड़ेगा सर, ध्यान रखना। ये बार टेंडर का है, एक बार थोड़ी सी आरएनडी वहां भी करनी पड़ेगी आपको। साइज कम ज्यादा करना पड़ेगा, जो हमने अभी करा था उसके अंदर। जैसे एक सर ने कहा था मुझे स्ट्रेच करना है बारकोड को, छोटा करना है, इमेज छोटा बड़ा करना, वो भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये मैं इस तरह से इमेज भी लगा सकता हूँ इसके अंदर। अभी यहाँ पर ये करने के बाद सारी सेटिंग, मुझे अगले ऑप्शन में जो जाना है, विच इज फाइल प्रिंट। आफ्टर दैट आई बी यूजिंग प्रिंट, आई चेक दैट प्रिंट टू फाइल प्रिंट। यहां मुझसे पूछता है कि किस लोकेशन पर करना है। मैंने यहां पर लोकेशन डिफाइन कर दी। सपोज ऑन डेस्कटॉप आई बी यूजिंग द नेम शंकर। आने के बाद आई डू सेव, प्रिंट कर दूंगा इसको। यहां तक मेरा बार टेंडर का काम खत्म। दैट्स इट। नाउ आई नो नीड टू डील विथ बार टेंडर। आई अगर मैं चाहूं तो BTW अपने बार टेंडर के फॉर्मेट में इसको सेव कर सकता हूं, बाई डू नॉट रिक्वायर। नाउ आई गॉट द फाइल कॉल्ड शंकर। अब सबसे बड़ा चैलेंज, अगर यहां पर इंग्लिश फॉन्ट नहीं आया, इसका मतलब मैंने अपने जैसा भी एक राज्य ने कहा भी था, तो वहां से मेरा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो डबल क्लिक करा, लो सर, ये मेरा फॉन्ट एकदम परफेक्ट आया इंग्लिश का। इट मींस वहां पर जो फॉन्ट था मेरा कंपेटेबल था विद अ मार्क। चलो, उसके बाद यहां मिनिमाइज करने के बाद मैं दोबारा से मार्क में आता हूं, और मास्टर में आने के बाद इस बार जो पहली बार हमने DLL यूज किया था, इस बार हम लोग PRN यूज करेंगे। या मैंने PRN का फॉर्मेट का नंबर डिफाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया। यहां वही सारी चीजें हैं। नाउ सर, अभी क्या है, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है VFP बेस्ड है, और जो प्रिंटर है वो मेरा GUI बेस्ड है। तो इनकी आपस में लिंकिंग कराने के लिए मुझे एक एक पाथवे चाहिए। तो वो मेरा जो है, ये एक फोल्डर बनवा रखा है हम लोगों ने लिंकिंग करने के लिए प्रिंटर की और इसकी। दैट इज आर, ये सर मेरा फोल्डर है वो वाला। इसके अंदर मेरे पास tvs.exe फाइल है एक। तो मैं इस पाथ को वहां डिफाइन करता हूं, FSP, देन वी हैव tvs.exe। ये सर एज इट इज फाइल का पार्ट डिफाइन कर दिया मैंने। ये डिफाइन करना जरूरी है, जिसके पास ना हो आप अगेन हम लोग भेज देंगे उनको। ना हो सर, यहां पर सिंपल मुझे 3 चीजें करनी है। अभी ये DLL से आसान पड़ता है मुझे। कैसे? यहां से मुझे XML से लेकर और कोड पेज तक कॉपी करना है और प्रिंटर ऑन में पेस्ट कर देना है। कंट्रोल W कर दिया। फॉर्मेट में आना है, टेक्स्ट से लेकर इस टेक्स्ट तक कंट्रोल C करा और यहां पेस्ट कर दिया।
कंट्रोल W करा, प्रिंटर ऑफ के अंदर लास्ट कमांड कर दी मैंने, और लास्ट में मैं CLS भी लगा सकता हूं, कंट्रोल W। लो सर, ये आपकी डिजाइनिंग हो गई है PRN के बार कोड की। इसका पहले मैं एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। कंट्रोल I, डोलो, बार कोड 44 नंबर था, एंटर मारा, एक करा, कंट्रोल W करा, व्यू करा। लीजिए सर, हमने वहां आइटम डाला था, आइटम आ गया। मैंने वहां कंपनी डाला था, कंपनी आ गया। MRP डाला था, MRP आ गया। और वहां पर जो 1 to 8 मेरा बारकोड था वो आ गया। ये बारकोड की लाइनिंग है, ये बारकोड का टेक्स्ट है। लेकिन यार यहाँ तो मेरे को आइटम का नेम चाहिए था डोलो, यहाँ मुझे कंपनी का नेम चाहिए था माइक्रोलैब्स, यहाँ पर MRP चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कमांड्स तो लगा ही नहीं है। सो आई विल गो टू दैट, आई विल पुट द कमांड्स। 44 फॉर्मेट में आए, यहां पर आके कमांड लगा दो सर। यहां मेरे पास आ रहा है आइटम वाला, आइटम के अंदर आया मैं यहां पर, यहां पर आने के बाद F1 दबाया मैंने, आइटम नेम, विदाउट पैकिंग ले लो, F3 प्रेस करते हैं। यहां पर आया मैं, कंपनी नेम चाहिए मुझे, सॉरी F1, एजेंसी में आया, F3, यहां पर आया अगले में MRP के अंदर, MRP में लिया, F1 प्रेस करा, M.R.P, एंटर मारा, F3 प्रेस करा, और यहां पर आकर मैंने बारकोड की कमांड लगा दी। F1 प्रेस करा, बारकोड टाइप करा, कंट्रोल C करा, और यहां पर आकर कंट्रोल V कर दिया। ऊपर वाला बारकोड का लाइंस प्रिंट करेगा और नीचे वाला मेरा बारकोड का एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट करेगा, जो हमने दिखाया था। ये सर वही चीजें हैं जो हमने वहां पढ़ी थी। बाय डिफॉल्ट इसने सारा टेक्स्ट ले लिया है मेरा, उसकी मर्जी से आप आगे पीछे भी इसको कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। कंट्रोल W करा, कंट्रोल I करा, प्लस करा, बारकोड में आए, 44 चूज करा, एंटर मारा, 1 करा, कंट्रोल W करा, व्यू करा। लो सर, डोलो भी आ गया, माइक्रोलैब्स भी आ गया, वो MRP भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। अभी मुझे दिक्कत क्या आ रही है? देखो सर, ये बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को मैं इसके कैरेक्टर सेट करके कम कर सकता हूं। अभी मैं सिंपल इसका एक प्रिंट निकाल देता हूं, बारकोड, एंटर, 1, कंट्रोल W, प्रिंट। लीजिए सर, ये मेरे बारकोड का स्लिप का प्रिंट आउट निकल कर आ गया है एज इट इज। आइटम लिखा हुआ आ रहा है डोलो, कंपनी लिखा रहा है माइक्रोलैब, MRP लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको जो वो सिखाया था हमने पहले, उसके अकॉर्डिंग सारी वही कॉन्फ़िगरेशन आपको हिंदी में प्रिंट करना है, पंजाबी में प्रिंट करना है, आपको बारकोड के अंदर छोटा बड़ा करना है, वो सब आप कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन PRN एंड माई DLL। चलो सर, हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज द लेबल प्रिंटिंग। अब देखिए सर, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये है मेरे लेबल प्रिंटिंग के। कई लोग बोलते हैं मैं बारकोड प्रिंटर नहीं लूंगा, बहुत महंगा पड़ता है मुझे ऐसे, मेरे पास लेजर प्रिंटर है, मैं उसी पे बारकोड निकाल कर और प्रिंट कर दूंगा, तो वो काम कैसे करूं मैं? तो उसके लिए मैं लेबल प्रिंटिंग यूज कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूं सर आपको। चलो सर, लेबल में आते हैं हम लोग, सेटअप्स में आते हैं, यही सेल फॉर्मेट के अंदर मुझे लेबल फॉर्मेट दे रखा है। एक बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैंने अपनी मर्जी से बना दिया 53 नंबर। यस सर, सारा लेबल प्रिंटिंग का सारी स्क्रीन के अंदर है, बस छुपा हुआ। ये आपने स्क्रीन समझ ली ना, समझ लो आपको लेबल प्रिंटिंग आ गई और कुछ करने की जरूरत नहीं है बस। मैं एक बार मिनिमाइज कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को। यहां मैंने एक लेबल फॉर्मेट लगा रखा होगा,
चलिए सर, आपको लेबल दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर? चलिए सर, अभी आ रहा है अक्रॉस लेबल। मुझे कितने लेबल चाहिए? तो मैंने बोला सर मुझे, अगर इस शीट की बात करूं तो अक्रॉस लेबल 3 आ रहे हैं मेरे, 1 2 3। आइटम सेपरेटर, कई बार ऐसा होगा, मैं कहता हूं यार जब मैं 3 आइटम, एक आइटम प्रिंट कर दूं ना, तो सेकंड आइटम में मेरा एक का स्पेस आ जाए। बाय डिफॉल्ट इसको लोग नो रखते हैं ताकि मेरा लेवल खराब ना हो, मतलब पेज खराब ना हो। अदरवाइज चाहो तो यस कर सकते हो। देन वी हैव रो पर लेबल। ये जो मेरा लेबल है इसमें कितनी रो होंगी? ये जो मेरा लेबल दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें मेरी 4 रो आ रही हैं। एक रो मेरे आइटम के नेम को डिफाइन कर रही है, कंपनी को डिफाइन कर रही है, एमआरपी को और बारकोड को। तो कितनी रो चाहिए वो डिफाइन कर सकता हूं। अगला आता है लेबल रो पर पेज। ये जो मेरा पूरा पेज है इस पे कितनी रो चाहिए मुझे? 1 2 3 4। अगर यहां स्क्रीन पे आता हूं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 7, यहां पर 7 रो दिखा रहा है मुझे पूरे लेबल के अंदर। तो यहां पर मेरी लेबल के अंदर पूरी 7 रो डिफाइन कर रहा है मुझे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट है सर 5 कॉलम है, 13 रो है, 13 इंटू 5 इक्वल टू 65 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहां पर मुझे किस में लेना है? ये एमएम में लेना है, इंचेस में लेना है, लाइन में हम एमएम में यूज करते हैं। देन मार्जिन, राइट मार्जिन। देखो सर, यहां से लेकर यहां तक का ये जो पोर्शन दिखा रहा है, ये पेज खत्म होने से जहां पर लेवल आ रहा है, ये जो स्टिकर मेरा एक शीट पर होगा, A4 की शीट पर, तो वो कितनी दूरी पर है वो डिफाइन करता हूं। उसके बाद एक्सक्यूज मी, लेबल की विड्थ, ये यहां से लेकर और यहां तक की जो विड्थ है, दैट इज माई लेबल विड्थ। मेरी लेबल की विड्थ क्या है? तो यहां मैंने बोला 48। अगला आता है लेबल का गैप। ये जो मेरा गैप आ रहा है लेबल के बीच का, ये गैप कितना होगा मेरा? मैंने बोला सपोज 2 mm। कहता है आपको सारा सेट करना है, मैंने कहा यस। लो सर, यहां पर मेरे पास पहला 6 पर आएगा, दूसरा 48 2 50 56 पर आएगा, 56 50 106 100 एंड 100। तो इस तरह मेरा पूरा पेपर डिजाइन हो गया। ये कैसे हो गया मेरा? विड्थ वाइज। ये मेरे लेवल ऐसे एडजस्ट हो गए हैं विड्थ वाइज, ये ऐसे ऐसे एडजस्ट कर दिया मैंने लेवल। उसके बाद टॉप मार्जिन, जैसा मैंने बोला आपको लेफ्ट का था, राइट का था सॉरी, ऐसे ही टॉप का भी है। ये मेरा टॉप का मार्जिन है। मेरा टॉप मार्जिन कितना है वो डिफाइन कर दिया मैंने। देन लेबल की हाइट, जैसे हमारी ये विड्थ थी अब ये हाइट आ गई, हाइट कितनी है। उसके बाद लेबल हाइट गैप, जैसा हमने बोला था ये विड्थ वाला गैप, ऐसे ये हाइट का गैप कितना है? मैंने बोला ये 2 mm का। ये भी सेट करना है यस। हर एक लेवल के बीच, लाइन के बीच हमारे सॉफ्टवेयर ने समथिंग 4.233 का मार्जिन ले लिया हर एक लेवल के बीच में। अब आता है गैप आफ्टर। अगर मैंने बोला 5 लेवल निकलने के बाद मुझे इस लेवल पर 1 mm का गैप चाहिए, वो सेट कर सकता हूं यहां पर। बाकी डिफॉल्ट रहने देना सर, छेड़ने की जरूरत नहीं है। नाउ वी गेट द फॉर्मेट। यहां मेरा फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट बनकर आ रहा है। मुझे पहले क्या चाहिए? आइटम नेम चाहिए, F1 जैसा हमने अब तक करते आए हैं, प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, F3 यहां पर आया, F1 मैन्युफैक्चरर नेम लगा दिया हम लोगों ने, यहां पर एमआरपी ऑलरेडी लगा हुआ है और बार कोड का भी ऑलरेडी लगा हुआ है। कंट्रोल W करा, सेव करा, एस्केप करा। अब यहां पर कंट्रोल I प्रेस करा मैंने, डोलो पे आया। अब तक हम लोग बार कोड यूज कर रहे थे, अब लेबल यूज करूंगा। ये आ गया 38 समथिंग का, मेरा था 53 वाला, 53 चूज करा। कहता है प्रिंट फ्रॉम लेबल। कई बार ऐसा होगा किसी ने लेबल निकाल दिए 5,
अब बोलता है यार बस 5 ही निकालने थे, अब बाद में निकालूंगा। तो अगली बार जब दोबारा निकालेगा तो 6 से निकालेगा। एक सेकंड रुकना बेटा सर, तो सर जिस लेवल से निकालना है, मैंने कहा 1 लेवल से निकालना है। एंटर मारा, एंटर मारा, यहां पर आया मैं और मैंने बोला मुझे अब 2 लेवल निकाल दो। कंट्रोल W करा, इसका व्यू भी देख सकते हो सर आप, देखो 2 लेवल का व्यू दिखा रहा है मेरे को। एस्केप करा, कंट्रोल W करा, कंट्रोल W। एक सॉफ्टवेयर होता है पीडीएफ का, डू पीडीएफ का। अगर मैं चाहूं तो उसको अपने लेबल्स को पीडीएफ में भेज सकता हूं कि लो पीडीएफ में लो, बाद में निकाल देना ना पीडीएफ से डायरेक्ट। लीजिए सर, 2 लेबल हमारे सामने निकल कर आ गए हैं विद डोलो, माइक्रोलैब 35 एंड दिस। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।